करौली से हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र लावलिया ने करौली की जनता से बातचीत की। आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र लवानिया। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान का खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान, जिसमें मेरे साथ कुछ लोग हैं। इन सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बात इस समय आज का मुद्दा है कोरोना को लेकर कि आखिर कोरोना में इतनी ढील क्यों, आखिर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना क्यों नहीं, तो आखिर कौन है इनका जिम्मेदार और किस तरीके से पालना करनी होगी और क्या करना होगा। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे चर्चा करूंगा इस मुद्दे पर कि कोरोना में ढील क्यों। मेरे साथ मौजूद हैं विप्र फाउंडेशन के जोन 1 डी के प्रदेशाध्यक्ष वेद प्रकाश उपाध्याय जी। जी बताइए। कोरोना में सही मायने में तो देखिए ये वैश्विक महामारी है पुष्पिन जी, और इसने पूरे संसार को एक तरह से एक बहुत अलग तरह के मोड़ पर खड़ा कर दिया है। और अभी पुनः एक बार ऐसा लगने लगा था कि इस बीमारी में थोड़ा विराम है और लोग थोड़े से लगने लगा कि इस बीमारी से निजात मिलेगी, लेकिन दुर्भाग्य से इस बीमारी ने दोबारा से उसी परिस्थिति के अनुसार पैर पसारना स्टार्ट कर दिया। तो जनता तो निश्चित तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे, इस बीमारी को लेकर अवेयर रहे, अपनी इम्यूनिटी पावर को समय समय पर बूस्ट करते रहें। साथ ही साथ मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से सही मायने में प्रशासनिक आला अधिकारी और राजस्थान सरकार को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जनता के हितार्थ को ध्यान में रखते हुए जो भी कोरोना काल में फैसले लिए जाएं वो बड़े गंभीरता और धैर्यपूर्वक लिए जाएं। ऐसे फैसले नहीं लिए जाएं कि वो केवल कागजों में सिमट के रह जाएं और जनता का हित की जगह अनियत हो जाए। जैसे अब आप देखिए, आज कहीं भी कोरोना जैसी वैश्विक इस महामारी में कहीं सोशल डिस्टेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आज आप देखिए मंदिरों में वही भीड़ है, होली के कार्यक्रम पर वही भीड़ का है, मार्केटों में वही भीड़ है। अभी सरकारों ने एक तुगलकी आदेश जारी किया कि रात के 10 बजे पश्चात कर्फ्यू रहेगा, रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा। अरे भाई, रात को 10 बजे पश्चात तो सामान्यतः सब लोग अपने घरों में ही होते हैं, अपने परिवार के साथ होते हैं। सड़क पर कितने लोग रहते हैं? 1% भी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार व्यक्ति सड़क पर नहीं रहता। तो इस कर्फ्यू का सही मायने में रात्रि से क्या लेना देना। दिन में प्रशासनिक अधिकारी इसको जनता के हित को ध्यान में रखते हुए इन नियम कानूनों को लागू करवाएं, जिससे इस वैश्विक महामारी से बचा जा सके। और आम आदमी के लिए कानून और जो नेता हैं उनके लिए नहीं। हाँ, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आप देखिए हिंदुस्तान के कई राज्यों में चुनाव हो रहा है, हमारे देश के राष्ट्रीय पार्टियों के नेता, कई हमारे पदाधिकारी, कई हमारे बड़े बड़े लीडर आज ऐसी 1-1, 2-2, 3-3 लाख लोगों की रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। वहाँ कहीं कोरोना जैसी बीमारी पर किसी तरह के राज्यों के या केंद्र के सरकार के आदेश प्रसारित नहीं होते, वहाँ ये नियम कानून लागू नहीं होता। अन्य अन्य स्थानों पर कई सामाजिक आयोजन हो रहे हैं जिनमें आप खूब बखूबी देख सकते हैं राज्य से केंद्र स्तर तक के नेताओं की शिरकत होती है। और उन सबके बीच में आपको ये प्राय देखने को मिलेगा कि कहीं कोरोना के जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होनी चाहिए या जिस तरह के कानून और नियम होने चाहिए, उन कानून और नियमों की धज्जियां ही हमारे जनप्रतिनिधि और अधिकारियों द्वारा उड़ाया जाता है। आप कई कार्यक्रमों में से देख सकते हैं। जी देखिए, ये थे हमारे साथ वेद प्रकाश उपाध्याय जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ब्राह्मण समाज के जोन 1 डी प्रदेशाध्यक्ष हैं ये। तो मैं सबसे पहले ये भी कहना चाहता हूँ कि जो हम लोग हैं सोशल डिस्टेंसिंग में थे, लेकिन कुछ देर के लिए हम लोगों ने आप समझौते के साथ छूट ले ली है कि कार्यक्रम को लेकर 2-4-5 मिनट का हमारा कार्यक्रम है, तो मैंने भी जो मास्क नहीं लगाया है वो उसी लगाया, थोड़ा सा प्रोग्राम सही तरीके से हो जाए। इसके बाद मैं चर्चा करता हूँ। मेरे साथ हैं राजेंद्र सारस्वत जी, हैं प्रखर वक्ता हैं और उनको पहचान की जरूरत नहीं है, उनको दुनिया पहचानती है। आवाज़ से लोग पहचान जाते हैं कई बार कि कौन बोल रहा है। देखिए, मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि देश में दोबारा से कोरोना वायरस की एक लहर चल रही है और ये बहुत गंभीर विषय है पूरे देश के लिए, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो। जिस प्रकार से कोरोना वायरस आज तेज़ी के साथ फैल रहा है, पिछले साल से भी बहुत तेज़ गति के साथ कोरोना वायरस हमारे देश में फैल रहा है, जिसमें आम लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना है, मुंह पर मास्क लगाना है, बार बार हाथ धोने हैं। ये इतनी ढील क्यों? इसमें कहीं ना कहीं सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है। सरकार जहां भी चुनाव हो रही है वहां पर ढील दे रही है, जहां पर लाखों लाखों लोगों की रैलियां कर रही है। सारे राजनीतिक दल कोरोना वायरस को लेकर गंभीर नहीं है। आम आदमी तो वहीं रेवदर से जनता से हमारे सहयोगी ने वहां की जनता की भी राय ली। क्या कुछ उनका सोचना है कोरोना की दूसरी लहर पर, किस तरीके से प्रिकॉशंस वो ले रहे हैं, उस पर खास बातचीत की, आपको सुनवाते हैं।